आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की तिथि 4 मई यानी कि शनिवार के दिन मनाई जाएगी। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी व्रत की तिथि का प्रारंभ मुहूर्त 3 मई को रात 11:24 से शुरू होकर 4 मई को रात 8:38 पर समाप्त होती है। वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:18 से शुरू होकर 8:58 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 4 मई 2024 यानी कि शनिवार के दिन वरुथिनी एकादशी मनाई जाएगी। सभी दुख, दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है। वरुथिनी एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस वरुथिनी एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा और व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। जो भी भक्तगण इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य का पाठ करने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तगण को समस्त सांसारिक जीवन में सुख और शांति मिलती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। इसकी महात्म्य कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत उदार एवं दानवीर और तपस्वी राजा था। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह एक जंगल में चला गया। वहां जाकर राजा ने कठोर तपस्या करने की शुरुआत कर दी। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू राजा के सामने आया और राजा को देखकर उनका पैर चबाने लगा। फिर भी राजा पूर्वव्रत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। तब राजा अपनी तपस्या से विमुक्त होकर उसे एहसास हुआ कि भालू मेरा पैर चबा रहा है। असह्य पीड़ा से राजा बहुत घबराया और जैसे तैसे करके भालू को वहां से भगा दिया और राजा ने भालू से छुटकारा पाया। मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके उसने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। राजा ने करुण भाव से भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से त्वरित जंगल के भालू को मार डाला। राजा का पैर जंगल का भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकातुर हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के व्रत प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस दिन मन, कर्म, वचन द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। अपने मूल भूल के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान श्री हरि विष्णु के भजन गाने
और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी वरुथिनी एकादशी का शुभ फल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। यह वरुथिनी एकादशी व्रत का प्रभाव इतना है कि जो भी मनुष्य इस व्रत करता है या फिर कथा वार्ता का श्रवण करता है वह प्रत्येक कार्य में भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करते हुए सभी भक्तगण की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हम सब पर सदैव के लिए बनी रहे, ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।